हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी प्रतियोगी परीक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कबीरदास के जीवन संबंध के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। आइए देखा जाए। जीवन परिचय। जन्म। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 1518 ईस्वी। जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1518 ईस्वी। लहर तारा तालाब काशी। जैसा कि सुना जाता है, कबीरदास जी का जो जन्म हुआ था, कोई विधवा ब्राह्मणी थी और उसको किसी के द्वारा यह आशीर्वाद मिला था पुत्र प्राप्ति की। उसको जब यह पुत्र की प्राप्ति हुई तो वह लज्जावश लोकापवाद के भय से इस पुत्र को, कबीरदास को ले जा करके उस लहर तारा तालाब के पास फेंक दिया और इसको नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने प्राप्त किया और ले जा करके लालन पालन किया। वही इनका नाम जो था कबीरदास रखा था। पालन पोषण नीरू एवं नीमा जुलाहा। इनका लालन पालन जो था, पालन पोषण नीरू एवं नीमा नामक जुलाहे ने किया। गुरु का नाम रामानंद। मृत्यु मगहर। कबीर की मृत्यु जो थी मगहर में हुई थी। मगहर। तो ध्यान दीजिएगा, जन्म 1398 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1518 ईस्वी, और किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे जो लज्जावश वह लहर तारा तालाब के पास फेंक आई थी, जो काशी में पड़ता है। तो कबीरदास की जो मृत्यु है वह मगहर में हुई थी। कबीरदास पहले समाज सुधारक थे, बाद में उन्होंने कवि का रूप धारण किया। जैसा कि कहा जाता है, कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, उनका एक शिष्य था धर्मदास। वही जो है इनके वाक्यों को, इनके संदेशों को वह संकलित किया और उस पुस्तक का नाम जो पढ़ा बीजक। तो आइए हम इनकी कृतियों को दर्शा रहे हैं। रचनाएं। रचना। बीजक। बीजक ग्रंथ जो है यह कबीरदास की एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह 3 भागों में विभाजित है। नंबर 1 साखी, नंबर 2 शबद, साखी शबद रामायणी।
हेलो दोस्तों, अब ध्यान दीजिए। पुनः एक बार हम पुनरावृत्ति कर दे रहे हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था, मृत 1518 ईस्वी में, और किसी विधवा ब्राह्मणी द्वारा उसी के गर्भ से यह उत्पन्न हुए थे, जिसने लोक लज्जा के कारण लहरतारा तालाब के पास फेंक दिया था, जो काशी में पड़ता है, जिसको नीमा और नीरू नामक दुल्हे ने प्राप्त किया था। वही पालन पोषण किया। इनके गुरु का नाम था रामानंद। मृत्यु इनकी मगहर में हुई थी। इनका एक शिष्य था धर्मदास, वही इनके उपदेशों को संकलित किया था, जिस ग्रंथ का नाम पड़ा था बीजक। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। तो कबीरदास जी पहले समाज सुधारक थे, बाद में कवि का रूप धारण किए। जैसा कि कहा जाता है, मज कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारों वेद महात्म कबीरा, मुख ही जनाई बात। इसी पर वाणी विराम करते हैं। धन्यवाद।